नमस्कार, मैं हूं रवि यादव। दिनों दिन देश में पाखंड बढ़ता जा रहा है। पाखंड के ऐसे ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिनको सुनकर के हंसी भी आती है और ये भी लगता है कि आखिरकार हमारा पढ़ा लिखा समाज 2026 में भी कहां जा रहा है, या ये कहें कि 21वीं सदी में भी किस मोड़ पर जाकर बैठा है। शिक्षा का लगातार स्तर बढ़ रहा है। सरकारी आंकड़ों में शिक्षा के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। इसके बावजूद भी यहां पाखंड रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 3 पाखंड आपको ऐसे बताने जा रहा हूं जिन्हें सुनकर के बड़ा ताज्जुब होगा। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में नगीना में एक कुत्ता जो है लगातार 3 से 4 दिन तक हनुमान जी की मूर्ति के चक्कर काटता रहा। लोगों ने इसे चमत्कार समझा। चमत्कार समझने के साथ ही उस कुत्ते की पूजा की जाने लगी। हजारों रुपए का चढ़ावा आ गया, लेकिन पशु प्रेमियों को लगा कि इस कुत्ते को कोई ना कोई बीमारी है और उसे इलाज के लिए पशु चिकित्सक के पास ले जाया गया, जहां पर इलाज किया गया। कुत्ते को मानसिक रोग था, जिसके चलते वो भूखा प्यासा 3 से 4 दिन हनुमान जी की मूर्ति के चक्कर लगाता रहा। अब उसका इलाज किया जा रहा है। बताया जाता है कि वह जानवर फिलहाल ठीक है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार वो तो एक जानवर है, उसमें तो शायद बुद्धि नहीं थी या कहने की क्षमता नहीं थी जो अपनी तकलीफ को कह पाता। लेकिन इन इंसानों को क्या हो गया था जो इस अंधविश्वास में फंसते चले गए। दूसरा कारण बताता हूं। कुछ साल पहले एक एलईडी बल्ब जो लगातार जल रहा था और लोगों ने उसे समझा वो शिवलिंग है। दरअसल मामला यह हुआ था कि एलईडी बल्ब गोबर के पास गिरा हुआ था और गोबर की अर्थिंग उस एलईडी में जा लगी। एलईडी जो बल्ब होते हैं बैटरी से संचालित, वो जल गया। लोगों ने उसके आसपास से मिट्टी गोबर हटाने का प्रयास ही नहीं किया। पूरी तरह से हल्ला मच गया कि शिवलिंग निकले हैं और चमकीले हैं। लोगों ने उस पर चढ़ावा शुरू कर दिया। बताए चले आपको कि तकरीबन 1500 रुपए उस पर चढ़ावा भी आ चुका है। कुल मिलाकर के आप देखें कि ऐसे जो पाखंड है वो समाज को कितना नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल का मामला है 3 दिन पहले का, उत्तर प्रदेश के ही मैनपुरी जनपद का, जहां पर आपको बताते चले कि मैनपुरी में एक व्यक्ति ने हल्ला मचा दिया कि उसकी पत्नी पत्थर की मूर्ति बन गई। गांव में हल्ला हो गया और हर लोग उस मूर्ति के दर्शन करने के लिए आने लगे। जब भीड़ ज्यादा बढ़ी तो पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा, जांच पड़ताल शुरू कर दी। कमरे में जाकर के देखा तो एक सीमेंट की मूर्ति पर धोती चढ़ी हुई थी और पति बता रहा था कि उसकी पत्नी 5 साल में 5 बार मर चुकी है और मर करके जिंदा आ जाती है। पुलिस ने ऐसे पाखंड कहा और कहा कि ऐसी हरकत ना की जाए। अंत में दूसरे दिन पत्नी वापस आ गई बिस्तर पर लेटे हुए। लेकिन कमाल ये हुआ कि जिस पति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी पत्नी मूर्ति बन चुकी है, वो पति ही गायब हो गया। अब पुलिस उस पति को ढूंढ रही है। कुल मिलाकर के 3 मैंने ऐसे पाखंड आपको बताए हैं जिनको सुन करके और देख करके हंसी आती है। साथ ही साथ ये भी लगता है कि आखिरकार हमारा समाज किस ओर जा रहा है। इस पाखंड को कौन फैला रहा है? पाखंड को रोकने के लिए सरकार तमाम तरह के प्रयास करती है, जन जागरूकता अभियान चलाती है, लेकिन कुछ पाखंडी ऐसे हैं इस देश में जो पाखंड को खत्म होने देना नहीं चाहते हैं। तो सावधान रहिए ऐसे पाखंडियों से और शिक्षा पर अड़े रहिए, शिक्षित रहिए, पाखंडी मत बनिए।